नासिर साहब बहुत शरीफ इंसान हैं। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद वो घर में अपनी बीवी के साथ रहते हैं। घर 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल को वो किराए पर देते थे, जिसके किराए से उनका गुजारा होता था। आजकल नासिर साहब परेशान थे। उन्होंने ऊपर की मंजिल कबीर शाह नामी एक शख्स को किराए पर दे दी थी। वो अच्छा आदमी नहीं था, वो बहुत बदमिजाज और लाराका था। अब कबीर शाह ने नासिर साहब को भी तंग करना शुरू कर दिया था ताकि वो नासिर साहब का घर किसी न किसी तरह हासिल कर ले। नासिर साहब ने अपने दोस्त से मशवरा किया, लेकिन वो भी कुछ मदद न कर सके। असल बात यह थी कि वो भी कबीर शाह से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। नासिर साहब पुलिस के पास जाने से घबराते थे। वो चाहते थे कि मामला किसी तरह हल हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। कबीर शाह ने एक दिन नासिर साहब से कहा कि वो उनका घर खरीदना चाहता है और 20 लाख रुपए देगा, लेकिन मेरा घर तो 40 लाख से ऊपर का है। नासिर साहब ने कहा, मौलवी साहब, आपका ख्याल करते हुए इतनी रकम दे रहा हूं, वरना मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। कबीर शाह ने समझाने वाले अंदाज में धमकी दी। वो कुछ न बोले। कबीर शाह ने उन्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। मजबूरन नासिर साहब एक रिश्तेदार के साथ थाने चले गए, लेकिन इलाके का थानेदार भी शायद कबीर शाह का दोस्त था। वो तालाम तुल करने लगा। नासिर साहब ने एक वकील से भी बात की। वकील ने यही कहा कि मुकदमा कई साल चल सकता है और पैसे भी खर्च होंगे। इन हालात ने नासिर साहब की परेशानी और बढ़ा दी। जब बीवी ने नासिर साहब को परेशान देखा तो कहा, आप परेशान ना हो और घर कबीर शाह को बेच दें। 20 लाख हम दोनों के लिए काफी हैं। अब इस उम्र में लड़ाई झगड़ा या अदालतों के चक्कर लगाना हमारे पास की बात नहीं। आप कबीर शाह की बात मान लें। नासिर साहब ने कबीर शाह को घर बेचने की हामी भर दी। कबीर शाह तो खुशी से खिलखिला उठा। कबीर शाह अगले ही दिन नासिर साहब के साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर जा पहुंचा। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुए, रजिस्ट्रार साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, क्योंकि वो अपने उस्ताद नासिर साहब को पहचान गए थे। उस्ताद मोहतरम, आप अपना घर क्यों बेचना चाहते हैं, और वह भी इतना सस्ता? सलाम करने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने पूछा, आप दारे नहीं, मुझे सब कुछ बताइए। रजिस्ट्रार साहब ने कहा, और फिर नासिर साहब ने उन्हें हर बात सच सच बता दी। यह सूरत हाल देखकर कबीर शाह के होश उड़ गए। बस फिर क्या था, रजिस्ट्रार ने पुलिस को बुलाया और कबीर शाह को जबरदस्ती घर खरीदने और धमकियां देने के जुर्म में उसी वक्त गिरफ्तार करवा दिया। नासिर साहब ने अपने स्टूडेंट को बहुत सारी दुआ दी और सुकून का सांस लिया कि उनकी बड़ी परेशानी दूर हो गई।